चांद तारे का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। देखिए इस किताब के अंदर ये सब बात जो है ना। अच्छा, ये किताब जो शाये की गई थी ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से 1958 में शाये की गई थी। ये अंग्रेज़ी में थी पहले, बहुत छोटा सा किताबचा था, उसकी कीमत 1 आने थी। उसको मैंने फॉलो किया। आप देखिए अब ये तो नया जदीद एडिशन आ गया है, वो पहले 1 आने की किताब मैंने थी। लेकिन अभी भी हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आम नहीं मिलती है ये किताब। नहीं मिलती, यहाँ पर लोग ख़रीदते नहीं ना, लोगों को पता नहीं है। इसके अंदर सारी मालूमात फराहम की गई। झंडे का पूरी की तारीख़ है इसके अंदर कि जनाब ये कपड़े का परचम नहीं है, इसमें एक ऐसा नहीं है कि 2 कलर के झंडे को जोड़कर और इस पर एक चांद तारे का ठप्पा लगा दें और ये पाकिस्तानी परचम बन जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा उनका एक बयान है। उस वक़्त लियाकत अली ख़ान ने जो पढ़ के सुनाया था, और फिर उसके बाद ये पर्चे की बनावट, परचम की बनावट का वो पूरा का पूरा ढांचा बनाया हुआ है कि किस तरीके से। और कलर भी दिया, देखिए आप इसका कलर है। ठीक है, फिर ये एग्जैक्ट कलर है। अच्छा सर, ये इस पे हम चलते रहेंगे, बात करेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा व्यूअर्स को ज़रा हम यहाँ पे शामिल कर लें, और उनको भी हम चाहूँगा कि जनाब हम उनको क्यों शामिल करना चाह रहे हैं। एक तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि अवेयरनेस पर फैलाई जाए कि हमारे झंडे का कलर क्या होता है, ये हम आपको मालूमात साथ साथ दे रहे हैं। साथ साथ जनाब आप हमें कॉल करें ताकि हम आपके साथ खुशियों में शामिल हों 14 अगस्त की, और आप हमारे साथ खुशियों में शामिल हो। और इस हवाले से जो है शेख साहब की तरफ से जो उनके हाथ का जो परचम बनाए हुए हैं वो आपको गिफ्ट किए जाएंगे। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर जो है वो शख्स जिसने पहली दफ़ा मशीन प्रिंटिंग के ज़रिए परचम का आगाज़ किया था प्रिंट करने का, उनके अपने हाथ का बना हुआ अगर आप झंडा जो है अपने घर पे लहराना चाहते हैं तो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात होगी। तो आप यकीनी तौर पे हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार है। अच्छा शेख साहब, आप अपनी बात ज़रा मैं चाहूँगा वहीं से जारी रखें जहाँ से मैंने आपको बल्कि टोक दिया था एक तरीके से। कोई बात नहीं। मैं बता रहा था कि झंडे का जो बनाने का तरीक़ाकार है वो भी इसमें मुतय्यन किया गया है। सब्ज़ सफ़ेद रंग का जो प्रोपोर्शन है वो भी इसमें मुतय्यन किया गया है, और झंडा बनाने का तरीक़ाकार बताया गया कि चांद तारे का रुख किस तरफ होना चाहिए और चांद किस साइज़ का होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें मुतय्यन हैं। लोग इसको अगर फॉलो करें, हम तो लोगों को कहते हैं अगर आपको अवेयरनेस नहीं, आप हमारे पास आएँ, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। हम सिखाते भी हैं। हमारी फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा शोबा है जहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा इसके लहराने के आदाब हैं। अच्छा सर, लहराने के आदाब की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा हमें ज़रा कराची स्टॉक मार्केट जाना है, वहाँ पे ज़रा CFO एंग्रो फूड जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद लें कि आज आपकी कंपनी जो है लिस्ट हो गई, ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि पूरी CNBC पाकिस्तान की तरफ से। एक चीज़ की मैं आपको क्यों दे रहा हूँ इसकी मुबारकबाद, उसकी वजह यह है कि आपका जो महीना चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोहब्बत भरा है, क्योंकि ये जो है 14 अगस्त इस जो है महीने में आती है, तो इस वजह से हमारी तरफ से जो है मुबारकबाद वसूल करें। अब एक चीज़ मुझे बताएं कि ये महीना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो माहौल है इस वक्त, इकनॉमिक माहौल जो नज़र आ रहा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि दिस वाज द राइट टाइम कि आप यहाँ कंपनी को अपनी लिस्ट करवाते? देखिए, मैं अभी भी किसी से जिक्र कर रहा था कि हमें ये नहीं देखना कि एनवायरनमेंट क्या है, हमें ये देखना है कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं वो सेक्टर क्या कर रहा है। तो जिस सेक्टर में हम हैं वहाँ तो रोबस्ट ग्रोथ आ रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और जो हमारी कंपनी है उसने अभी 6 मंथ्स का रिज़ल्ट किया है, वेयर 40% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ है, बॉटम लाइन सिग्निफिकेंट बॉटम लाइन इम्प्रूवमेंट है। सो कंपनी इज़ पोइज्ड फॉर अ वेरी गुड फ्यूचर। जहाँ तक आज के हालात का ताल्लुक है तो हालात तो ओपन से होते हैं। आज देख लें, आज मार्केट अप है, सो एंड द इंटरनेशनल मार्केट्स वर अप यस्टरडे, सो वी आर होपिंग फॉर अ गुड वीक। सर, सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सब्सक्रिप्शन किस तरह की रही? आपको जो रिस्पांस आप तवक्का कर रहे थे वैसा रिस्पांस हासिल हुआ या नहीं? हमें रिटेल सेक्टर से बहुत अच्छा रिस्पांस था, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तकरीबन 9,000 से ऊपर हमारी एप्लीकेशंस आई थी और 95% सब्सक्राइब हो गया था, सो विच लीव्स अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर अंडरराइटर्स टू पिक। So on an all basis, yeah, we would wanted to see over 100% subscription, but we thought that 95% is a good enough number. ठीक है। ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं कराची स्टॉक मार्केट का, ओवरऑल अगर हम दुनिया की कैपिटल मार्केट्स में देखें तो वहाँ स्लो डाउन आया है। कितना इफेक्ट कर सकती है ये आपकी कंपनी को इस वक्त लिस्ट होने को? देखें, अगर शेयर प्राइस की बात करें तो अगर मार्केट गिरेगी तो नेचुरली एवरी शेयर प्राइस अफेक्ट्स एवरीबडी।
लेकिन जहाँ तक कंपनी की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो वहाँ मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है स्लो डाउन का, क्योंकि हम जिस सेक्टर में हैं, कंज्यूमर गुड्स, फूड बिजनेस, टेट्रा पैकेजिंग, मिल्क इन पाकिस्तान, जूसेस, आइसक्रीम, ये सारे के सारे सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ शो कर रहे हैं। सो जब वो बिज़नेस में ग्रोथ होती है तो नेचुरली उसकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता है। जब अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता है तो शेयर प्राइस में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपकी क्या कुछ नहीं है, आपके है फ्यूचर प्लान्स हैं कि कुछ अर्से बाद जो है आप ये जो इन्वेस्टमेंट आपने उठाई है अपनी कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के थ्रू, ये पैसा उठाने के बाद उसका कोई फ़ायदा आप पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जो आपने लिखा है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं उसमें कहा ये जा रहा है, इन्वेस्टर ये समझ रहा है कि जनाब मुझे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो पाएगा जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन है। देखें, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कंसिस्टेंट ग्रोथ डिलीवर करेंगे अपने तमाम सेगमेंट्स में। नई प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जैसे अभी हम एक नई प्रोडक्ट डेली उमंग के नाम से लेके आए हैं। सो वी विल बी कंसिस्टेंटली डूइंग इनोवेशन इन दिस सेक्टर। नई प्रोडक्ट्स आएंगी, नए सेक्टर्स में इंशाल्लाह हम जाएंगे, तो जब वो सारी चीज़ें होंगी उसका इम्पैक्ट हमारी अर्निंग पे भी आएगा और उसका इम्पैक्ट ग्रोथ और शेयर प्राइस पे भी आएगा। अब हालात के ऊपर हिसाब से शेयर प्राइस ऊपर नीचे तो होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, और ये तो चलता ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत हमारी बहुत अच्छी शुक्रिया इमरान परफॉर्मेंस। साहब। ठीक, थैंक यू जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब चलते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की जानिब। हम बहुत सारी बात, जनाब कॉलर्स कहाँ रह गए हैं? इतना खूबसूरत दिन है आज, तो मौसम भी कराची का बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और इस खूबसूरत मौसम में हम बहुत खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं, तो जनाब जल्दी से कॉल करें और हम आपको खूबसूरत सा एक 14 अगस्त के हवाले से जो है गिफ्ट भी देंगे। अब मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से वहीं अपनी बातचीत का आगाज़ करें। आपने परचम के कलर के बारे में भी बता दिया, चांद तारे के बारे में बता दिया, और इसके अलावा और कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? अच्छा, उसके बाद असल में हमने एक अपने इदारे का इसके लिए एक इदारा ख़ास बनाया, VIP फ्लैग के नाम से एक इदारा खुला। उसके अंदर फिर हमने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे हमने अब सारे प्रोग्राम डाले अपने। उसके बाद एक वेबसाइट, इस वेबसाइट के हवाले से फिर हमको लोग, जब हमारा काम थोड़ा सा बढ़ा और लोगों का अवेयरनेस हुई और परचम के हवाले से हमारे काम नज़र आया लोगों को, तो 2004 के अंदर, आपको शायद ये रिकॉर्ड पे आ जाए, ये बात पहले भी कई चैनल पे मैं बता चुका हूँ, 2004 में हम दुनिया का सबसे बड़ा परचम बना चुके हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि हमने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा था। 2000 काफ़ी 8-10 साल पुराना रिकॉर्ड था, वो हमने तोड़ा था। अभी तक ये रिकॉर्ड हमारे पास है? वो रिकॉर्ड तो बनते टूटने के लिए हमने भी आखिर किसी का रिकॉर्ड तोड़ा था ना। 8-10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था हमने, अमेरिका के जैसे मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जाहिर है अब रिकॉर्ड जब टूटते हैं, बनते हैं तो टूटते भी हैं। वो रिकॉर्ड बेशक अब टूट गया, लेकिन अब हम एक मज़ीद बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। काश कोई हमको ऐसा स्पॉन्सर मिले या हुकूमत की तरफ से कोई पदेराई मिले। अब हम 10 लाख स्क्वायर फीट का झंडा बनाना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कोई हमको इस तरह इतनी बड़ी जगह प्रोवाइड करे, कोई हमको इसके लिए हमारे फाइनेंस करे, कोई सपोर्ट करे, ताकि हम ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं जो बड़े अरसे तक तोड़ा ना जा सके। रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए हैं, हमारा भी रिकॉर्ड टूट गया, हम ये नहीं कहते कि हमने 1,73,400 स्क्वायर फीट का उस वक्त एक बड़ा रिकॉर्ड था, ठीक, जो हमने रिकॉर्ड तोड़ा था सुपर फ्लैग अमेरिका का। ठीक है, अब मेरे ख्याल में कॉलर्स बहुत सारे आ गए हैं निसार साहब, अब उनको हम ले लेते हैं, उनको खुशियों में शामिल करते हैं 14 अगस्त की, और उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट फाट है मेरी तरह या नहीं? आज तो माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है, इतना अच्छा लग रहा है कि 14 अगस्त बहुत नज़दीक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो आज। लेकिन वो जोश वलवले की जरा आपको कमी नजर नहीं आ रही, या आप समझती हैं कि जोश वलवला वैसे ही है? बात है ना, अभी रमज़ान भी है और फिर 14 अगस्त का मनाना भी। अभी आप ये देखिएगा ना इंशाल्लाह 13-14 को कैसे धूम मचती है इधर। बिल्कुल, आपको पता है कि आपने क्या जीता है? निसार साहब से आपने बात करना चाहेंगी? इन्होंने पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और साथ साथ ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो झंडा है या फ्लैग जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको जो है इन्होंने मशीनी तौर से प्रिंट करना शुरू किया था। तो इनके हाथ का बना हुआ जो है फ्लैग आप लेना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर लेना चाहूँगी, बल्कि मैं अपने बेटे के लिए खास कर, क्योंकि जब भी जाऊँ मैं बाज़ारों में देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक तो कलर उसमें डिम हुए हुए होते हैं। मैं कहती नहीं बेटा ये नहीं, एक तो प्लास्टिक के बना दिए गए हैं। मैं प्रॉपर इसको कपड़े। अच्छा, मेरा ख्याल में निसार साहब से बात कर लेते हैं। निसार साहब क्या कहना चाहेंगे यहाँ हमारी कॉलर को?
बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं आपके लिए कौमी परचम जो है वो आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। ये इनका काम है, ये आप तक पहुँचाएँ। ये आपकी टेबल पे रखा रहेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने किसी प्रोग्राम में कॉल। और इसके साथ साथ आपकी झंडियाँ भी आपको हम भिजवाएंगे, जो झंडियाँ भी आप रखेंगे, ठीक है ना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जी, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं जी। आपको 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह खैर। 5-8 से बड़ा परचम खोलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? सर ज़रा नाम बताएं। बिल्कुल सब फिट फाट हैं। सैयद आरिफ शाह फ्रॉम कराची से। सबसे पहले तो मैं आपको माह रमज़ान और 14 अगस्त की एडवांस में मुबारकबाद दे देता हूं। बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपको ही मुबारक हो। मैं चाह रहा हूँ कि ये झंडा ओढ़ के जो है खड़ा हो जाऊँ। ये झंडा इतना खूबसूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मेरी तो यकीनी तौर से एक ख्वाहिश रही थी कि मैं फ़ौज में जाता और जब मैं शहीद होता तो मुझे इस झंडे के तले जो है दफन किया जाता, तो मुझे बड़ी खुशी होती। इसलिए हमें इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ और आपकी बात भी सुनूंगा। जो इस वक्त सूरत हाल है उस वक्त यही है कि हमें इस झंडे को ओढ़ना पड़ेगा और इसको ओढ़ के ये जो सब्ज़ रंग है और ये जो सफ़ेद रंग है जो अमन का निशान है, ये हर जगह एक एक गली गली कोने में हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे इस 14 अगस्त के हवाले से? शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लें डायरेक्ट ही। से बात करूंगा पहले ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल हमारे झंडों पे एक तरफ ये बहुत सारे कार्टून बने हुए थे, एक तरफ से कायद की तस्वीर बनी हुई थी और मुख्तलिफ किस्म के कार्टून के जो है ना वो झंडे आए होते हैं मार्केट में। इस हवाले से आप इस पे कोई वो रोक नहीं सकते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारी झंडे की तौहीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को नोट किया। और ये बात मैं आपको बताऊं कि मैं इसी बात के लिए कोशा हूँ। 27 साल से मैं इस बात के लिए कोशा हूँ। इस साल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल आपको कहीं पर भी पूरे मार्केट के अंदर कोई कार्टून वाला झंडा नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, और जो लोग ये झंडे बेचा करते थे उनको बाकायदा मैंने धमकियाँ में खतूत लिखे और उनको बताया कि ये कौमी, न सिर्फ ये कि कौमी परचम की तौहीन है, बल्कि ये कौमी परचम का एहतराम जो है बच्चों के अंदर शऊर गलत दे रहे हैं, आप गलत तासुर दे रहे हैं कार्टून छाप के। इसको नहीं होना चाहिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हुआ हूँ कि इस साल पाकिस्तान में, ठीक है, कराची में कहीं पर आपको कार्टून वाला झंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आप